आज हम भजन संहिता के भजन 121, 123 और 124 का अध्ययन करेंगे। पहले हम भजन 121 को पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, यात्रा का गीत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा और तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यह भजन स्वीकारोक्ति और आश्वासन का एक संवाद है, जिसका उपयोग यात्रा के भजन के रूप में किया जाता है। व्यक्त किया गया सांत्वनादायक आश्वासन यरूशलेम की यात्रा और आस्तिक के जीवन की यात्रा के लिए उपयुक्त है। इस भजन में जो शुरुआत है, लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जिसके बाद उत्तर दिया जाता है कि मुझे यहोवा परमेश्वर से सहायता मिलती है। यहोवा परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, मतलब कि सर्वोच्च निर्माता या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं? वे हमारे पाँव को न टलने देंगे, मतलब कि वे फिसलन भरी जगह पर हमें संभाल के रखेंगे। यहोवा परमेश्वर बिना सोए हमारी रक्षा करते हैं। यहोवा परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ पर छाया करेंगे। उसके लिए हमें उनकी छाया में रहने के लिए उनके करीब खड़े होने की ज़रूरत है। हमारे जीवन या यात्रा के दौरान यहोवा हमें सभी दुखों से बचाएंगे, सभी शत्रुओं से, सभी खतरों से, सभी दुर्घटनाओं से। यहोवा परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक तेरे सब कामों में तेरी रक्षा करेंगे। न केवल यरूशलेम जाते समय, बल्कि यरूशलेम से लौटते समय भी। न केवल हमारी यात्रा के दौरान, बल्कि पूरी सांसारिक यात्रा या फिर और भी यात्रा के दौरान भी। यहोवा परमेश्वर शब्द 5 बार दोहराया गया है। दूसरे वचन में, 5वें वचन में 2 बार, 7वें वचन में और 8वें वचन में। और रक्षा करने का जो शब्द है वो भी 5 बार दोहराया गया है, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 8वें वचन में। तो यहोवा परमेश्वर उन सभी की रक्षा करते हैं जो मदद के लिए उनकी ओर देखते हैं। मैं परमेश्वर के लिए एक यात्री हूँ। अक्सर खतरनाक और फिसलन भरे रास्तों पर अकेले यात्रा करना पड़ता है। इस संसार में भी हम एक यात्री के रूप में हैं। तो क्या आप अपनी यात्रा में, जीवन में कठिनाइयों या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो चलिए सहायता के लिए परमेश्वर की ओर आशा करें। हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। अब हम 123वें भजन का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखा है, दया के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। यह भजन हमें याद दिलाता है कि कठिनाई और तिरस्कार के समय में हमारी आंखें प्रभु पर टिकी होनी चाहिए, जिनसे हमें सहायता मिलती है। हमारे द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षणों और क्लेशों के बावजूद परमेश्वर की दया हमेशा हमारी पहुंच में है, यदि हम खुद को नम्र करें और इसके लिए प्रार्थना करें। भजन हमें भजनकार के विश्वास को दोहराने, परमेश्वर की दया और करुणा पर पूरी तरह से भरोसा करने और तिरस्कार के समय में भी आशा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले और दूसरे वचन में परमेश्वर की दया के लिए सच्ची अपील हम देख सकते हैं।
भजनकार प्रभु के समक्ष अपनी विनम्रता और उस पर अपनी अटूट निर्भरता की घोषणा करता है। भजनकार खुद की तुलना एक सेवक से करता है जिसकी आंखें अपने स्वामी पर टिकी रहती है और जो दया और मार्गदर्शन के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे और चौथे वचन में उद्धार के लिए प्रार्थना है। भजनकार अपनी दुर्दशा प्रस्तुत करता है। वह अभिमानियों से, उपहास और अहंकारी से घृणा सह चुका है। परमेश्वर के हस्तक्षेप की विनती और भी तीव्र हो जाती है, जो उसके दुख की गहराई और परमेश्वर के उद्धार में उसके भरोसे को दर्शाती है। अब हम 124वें भजन का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों का रक्षक, यात्रा का गीत। दाऊद का, इस्राएल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चीड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से आती है। यह भजन पढ़ने के बाद अगर हम सोचें कि हमारे परमेश्वर कौन है, तो पहले ही वचन में है कि हमारे परमेश्वर जो हमारे पक्ष में है, क्योंकि प्रभु हमारी ओर है। इसलिए जो भी लोग हम पर चढ़ आए हैं वे हमको जीवित निगल नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। इस कारण जल की धारा हमें तनाव नहीं देगी। क्योंकि प्रभु यहोवा हमारी ओर है, इसलिए हम अपने शत्रुओं के दांतों का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़े गए हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे पक्ष में है, इसलिए हमारे प्राण उस जाल में से बच निकले हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।